हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज हम लोग सीसैट का टिप्स देखेंगे क्लॉक्स चैप्टर का। देखिए, क्लॉक चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है, पर वेरी सिंपल। अगर आप समझ जाओ तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा सीसैट में। एक इंपॉर्टेंट जानकारी बीच में ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प गिवन है, तो टाइम स्टैम्प में जाके इस वीडियो में जो जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके अलग अलग पार्ट्स टाइम के संग दिए हुए हैं। उससे आप लोग डायरेक्टली क्लिक करके जो पार्ट आपको मोस्ट रेलिवेंट लग रहा है, आपको जो पहले देखना है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीसैट 2022 का। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, बिटवीन 3:16 पीएम एंड 3:17 पीएम बोथ आवर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये जानना चाह रहा है। देखिए, एक घड़ी है। घड़ी में क्या होता है, तीन टाइप के कांटे होते हैं। एक होता है आवर हैंड, एक होता है मिनट हैंड, होता है सेकंड हैंड। तीनों साइज अलग अलग होते हैं, पर तीनों का मूवमेंट का स्पीड भी अलग अलग होता है। तो ऐसा समय जानना चाह रहा है जिस टाइम दोनों कांट कोई भी दो कांटे एक दूसरे से मुलाकात करते हैं या मिलते हैं, उसी को कोइंसाइड बोल रहा है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए। अब स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि बिटवीन 4:58 पीएम एंड 4:59 पीएम बोथ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड कोइंसाइड। अब देखिए, ये सेकंड स्टेटमेंट तो आप बिना कुछ जाने भी कर सकते हो, सिर्फ आपको घड़ी देखना आना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दो तीन चीज चाहिए होता है। पहले अंडरस्टैंडिंग स्पीड का, हर एक कांटे का स्पीड का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और दूसरा कि आपको घड़ी देखना आना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो तो घड़ी देखने से ही हो जाएगा। ये करेक्ट है, बताइए कैसे? क्योंकि देखिए, 1 मिनट 4:58 से 4:59 में 1 मिनट हुआ। कोई भी 1 मिनट में एक सेकंड हैंड जो होता है वो 1 मिनट में पूरा घड़ी घूम लेता है। तो वो मिनट हैंड कहीं भी हो, एक ना एक बार तो सेकंड हैंड से कोइंसाइड कर ही जाएगा। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट ऐसे ही सही है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए अपने पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं हल्का सा। इससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है? पूछा है 3:16 पीएम टू 3:17 पीएम। अब एक जो आवर हैंड होता है, वो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? आप खुद सोचिए। सिंपल सा आप ये समझिए, एक घड़ी जो होता है वो सर्कल होता है। कोई भी कांटा अगर पूरा घड़ी घूम रहा है, इसका मतलब वो 360 डिग्री कवर कर रहा है। ये क्लियर हो गया तो बाकी बात इसमें समझ पाओगे। इस हिसाब से जो आवर हैंड है घड़ी का, वो 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगा वो समझना है आपको। तो अब देखिए, जब आवर हैंड 12 पे है और फिर आवर हैंड जब 1 पे है, इन दोनों में डिस्टेंस कितना हुआ? 30 डिग्री। एक घड़ी में 12 कांटे होते हैं और 360 डिग्री है, 360 डिवाइड बाई 12 कितना होता है? 30 डिग्री। इसका मतलब हर एक 12 से 1 जाने में 30 डिग्री मूव करना पड़ेगा एवरी कांटे को। ठीक है? डिग्री मूवमेंट इसी को बोलते हैं। तो आप देखिए, जब 12 से 1 आवर आवर का हैंड जा रहा है, 30 डिग्री मूव कर रहा है। इसका मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय आवर हैंड इन 1 मिनट कितना हुआ? 30 डिग्री। और कितना देर मूव किया? 60 मिनट्स। सिंपल, डिस्टेंस बाय टाइम। इतना सिंपल फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। 0.5 डिग्री पर मिनट जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया आवर हैंड ने, और यही उसका स्पीड है। ठीक है? अब ये स्पीड अपने को पता चल गया। सिमिलरली जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय मिनट हैंड है, 1 मिनट में कितना होगा? 30 डिग्री बाय 5 मिनट्स, क्योंकि एवरी 5 मिनट्स में मिनट हैंड जो है वो एक जंप मारता है। 12 to 1 आ जाएगा एवरी 5 मिनट्स में। तो इसका 1 मिनट में वो 6 डिग्री मूव करता है। ये दो स्पीड आपको पता चल गया। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है? बस देखना, ऑब्जर्व करना है घड़ी देखने के हिसाब से। अब देखिए, 3 बजे जो है आवर हैंड कहाँ पे होता है? आवर हैंड होता है 3। आवर हैंड 3 पे होता है, 3 बजे। और मिनट हैंड कहाँ पे होता है? 12 पे। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए, जैसे 3:15 होता है, 3:15 में आवर हैंड कितना मूव करेगा पहले ये समझिए। 3:15 में आपको इतना पता है कि जो मिनट हैंड है वो 3 पे आ जाएगा। 15 मिनट के अंदर-अंदर 3:15 हो रहा है ना, तो मिनट हैंड पे आ जाएगा। उस टाइम आवर हैंड कितना मूव करेगा? आवर हैंड मूव करेगा 0.5 डिग्री इंटू 15। सिमिलरली जब 3:16 होगा तो आवर हैंड कहाँ पे रहेगा? आवर हैंड जो होगा वो 8 डिग्री फॉरवर्ड होगा 3 से। ये 3 पे पहले था और उससे 8 डिग्री फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि 0.5 डिग्री पर मिनट मूव कर रहा है। और 3:16 में 16 मिनट हो गया। 3 बजे से लेके 3:16 तक 16 मिनट का डिफरेंस हो गया। तो 16 मिनट में 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 डिग्री। तो 3 से 8 डिग्री आगे होगा। ठीक है? यहाँ पे, यहाँ देखिए मैंने मैप किया है। मान लेते हैं 3 पीएम टू 4 पीएम जो है उसको अपने 6 इक्वल डिवीजन में बांटते हैं। ईच डिवीजन 5 डिग्री लेंथ का है। तो 3:16 पे आवर हैंड जो है यहाँ पे कहीं पे होगा। ये जो मेरा फिंगर है यहाँ पे, ठीक है, हाईलाइट किया। तो ये आवर हैंड का पोजीशन अभी है। अब सिमिलरली इस टाइम मिनट हैंड कहाँ पे रहेगा? 3:16 पे। मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री फॉरवर्ड रहेगा फ्रॉम 3। ये 6 डिग्री, ये 5 डिग्री है, तो मिनट हैंड यहाँ पे कहीं पे, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ये मिनट हैंड है 3:16 पे। ठीक है? अब देखिए 3:17 पे। अब सिमिलर लॉजिक से 3:17 पे देखते हैं। 3:17 पे मिनट हैंड कहाँ पे होगा? यहाँ पे। 12 डिग्री फॉरवर्ड होगा 3 से, यहाँ पे। ठीक है? उसके बाद उसी टाइम आवर हैंड कहाँ पे रहेगा? आवर हैंड रहेगा यहाँ पे 3:17 पे। ठीक है? ये सिर्फ मैं आपको इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको विजुअलाइज़ हो पाए। आपको बेसिकली खाली स्पीड निकालना है। स्पीड निकाल के टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलता रहेगा। ठीक है? पर आपको देखिए विजुअलाइज़ हो पाए, तो
तो आप देख रहे हैं 3:16 से मिनट हैंड जो है यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब आवर हैंड जो है वो यहाँ से यहीं मूव कर पाया, इन बिटवीन ही रहा। तो मिनट हैंड जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो एक ना एक बार आवर हैंड से मिलके ही जाएगा, तो इसका मतलब कोइंसाइड करेगा। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, आंसर होगा सी। ये क्लैरिटी आपको आना चाहिए। देखिए काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है, ये सॉल्यूशन है, इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल है हम लोग का, वहाँ पे ले सकते हो अपने एक्सेस के लिए, पूरा अंडरस्टैंडिंग अगर आपको पीडीएफ से देखना है तो। और अदरवाइज़ भी आप देखिए, सिर्फ़ आप विजुअलाइज़ करेंगे कि कैसे घड़ी देखना आपको आता है और स्पीड निकालना आपको आता है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। आई यू अंडरस्टैंड? अपने अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार हम लोग ब्रॉडली समझ लेते हैं कि क्लॉक्स के बारे में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्लॉक्स के बारे में ये जो मैंने लिखा है, स्पीड ऑफ आवर हैंड, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, ये 3 चीज़ आपको निकालना आ गया तो क्लॉक का एक भी सवाल आपका रॉन्ग नहीं होगा। इसमें एक एडिशनल जानकारी बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एनालॉग वॉच देखना आना चाहिए। ये वाला पार्ट अगर आपको नहीं, आपको डिजिटल घड़ी देखना आता है, खाली उसमें लिखा हुआ नंबर वही पढ़ना आता है, आपको एनालॉग वॉच देखना नहीं आता तो आपको दिक्कत हो सकता है। पर एनालॉग वॉच देखना आना चाहिए। दिस वॉच इज़ कॉल्ड एनालॉग वॉच। टाइप का वॉच को एनालॉग वॉच बोलते हैं। डिजिटल वॉच में नंबर लिखा रहता है, ठीक है? तो एनालॉग वॉच देखना आना चाहिए और ये 3 स्पीड आपको निकालना आना चाहिए। अगर आप अभी मैं आपको मेथड दिखाऊँगा स्पीड कैसे निकालना, वेरी सिंपल। पर अगर आप स्पीड नहीं निकाल पाते हो, तो जो स्पीड निकला है उसको याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आएगा, तुरंत वो स्पीड लिख के मल्टीप्लाई करके टाइम के संग आपका रिक्वायर्ड आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो अपने देखते हैं। पहले देखिए आवर हैंड का स्पीड निकालते हैं। आवर हैंड का स्पीड कैसे निकालेंगे? आपने थोड़ा देर पहले देखे कि आवर हैंड जो है 1 घंटे में कितना मूव करता है? 30 डिग्री मूव करता है। क्योंकि हम लोग ने बात किया था कि घड़ी सर्कल है। घड़ी सर्कल है और आवर हैंड समझ लीजिए 12 पे है और 1 पे जाएगा तो कितना डिग्री मूव किया? 30 डिग्री। क्योंकि घड़ी में सर्कल है, 360 डिग्री हुआ। तो इसका मतलब आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करेगा। ये हो गया फर्स्ट बात। ये पहला स्पीड ऐसे निकल गया कि आवर हैंड का 1 आवर में 30 डिग्री मूवमेंट। फिर 1 मिनट में आवर हैंड कितना मूव करेगा? अपने को पता है 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करेगा। 1 मिनट कितना होता है? बाई 60 कर देंगे उसको, तो आएगा 0.5 डिग्री पर मिनट। ये आवर हैंड का स्पीड हो गया पर मिनट। अब 1 सेकंड में आवर हैंड कितना मूव करेगा? 0.5 डिग्री अपने को पता है पर मिनट मूव करता है, तो बाई 60 कर देंगे तो अपने को पर सेकंड मिल जाएगा। ये आवर हैंड का पर सेकंड मूवमेंट आ गया। ये अपने को स्पीड पता चल गया। अब सिमिलरली मिनट हैंड का निकालेंगे। आप खुद सोचिए कि 1 घंटे में मिनट हैंड कितना डिस्टेंस मूव करता है? पूरा का पूरा 360 डिग्री। क्योंकि देखिए जब अपने 3 से 4 बज रहा है घड़ी में, 3 बजे से 4 बजे तक, तो मिनट हैंड तो पूरा एक सर्कल मार लेता है ना, 360 डिग्री मूव करता है 1 घंटे में। तो 1 मिनट में कितना मूव करेगा? तो 60/60 यानी कि 6 डिग्री पर मिनट। उसी तरह 1 सेकंड में कितना मूव करेगा? 6 डिग्री अपना आ गया, उसको 60 से फिर डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 1/10 डिग्री पर सेकंड। ये हो गया मिनट हैंड का टोटल मूवमेंट। फिर सिमिलरली सेकंड हैंड का कैसे निकालेंगे? अपने को पता है कि सेकंड हैंड जैसे एक ही मिनट अपने घड़ी में मूव किए तो सेकंड हैंड पूरा 360 डिग्री मूव कर ही आता है, ऐसे करके 1 मिनट के अंदर सेकंड हैंड। तो 360 डिग्री मूव करता है 1 मिनट में। 1 सेकंड में कितना मूव करेगा? 360/60 यानी कि 6 डिग्री पर सेकंड। अगर अपने को पर आवर भी निकालना है, वो भी अपने निकाल सकते हैं, पर उसका लॉजिक एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा क्योंकि उतना बड़ा नंबर घड़ी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अपने को निकालना 1 घंटे में सेकंड हैंड कितना मूव करता है, तो अपने बताएँगे 60 बार वो राउंड द क्लॉक मूव किया, ये अपने को याद है तो भी अपने समझ जाएँगे, अपना आंसर निकल जाएगा। मेनली अपने को पर सेकंड और पर मिनट ध्यान रखना। तो ये सारे इवैल्यूएशंस है आपके लिए, अगर आपने समझ पाया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ पाया तो आप याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन राइट करने के लिए ये चीज़ याद कर लीजिए। आइडियली आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपली मैंने बताया है। नहीं समझ में आया तो आप पीडीएफ देख सकते हो, टेलीग्राम में चैनल में डला है। उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया तो आप याद कर लीजिए ये सारे स्पीड, ठीक है? एक स्पीड याद कर लीजिए फिर बाय डिवाइड करके बाकी स्पीड भी आ जाएगा। तो इस तरह से क्लॉक्स के बारे में ये बात आप जान गए, तो आपका सारा प्रीलिम्स का सीसेट का क्वेश्चन बन जाएगा क्लॉक से संबंधित जो भी आएगा। अभी इसी तरह क्लॉक्स का अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए सीसेट 2021 में सवाल आया था क्लॉक का। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है? एट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री? अपने को बोला है घड़ी है, ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है। इसमें से कौन से टाइम टाइम पीरियड के बीच में दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री मतलब ऐसे, ये पूरा 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन में लोग आ जाएंगे। ये पूछा आपसे। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 2 तरीका है। पहला, आपको घड़ी विजुअलाइज़ करना आता है, तो आप डायरेक्ट पहले उसी से करेंगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बताइए कैसे? ये देखिए विजुअलाइज़ेशन करने का मेथड इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। अब 7 बजे आप देखेंगे, 7 बजे जो घड़ी होता है वो मिनट हैंड जो है 12 पे होता है, आवर हैंड जो है 7 पे होता है। जब मिनट हैंड 12 पे है और आवर हैंड 7 पे है, दोनों पे एंगल कितना है? 210 डिग्री। जब घड़ी 12 पे रहता है और 6 पे रहता है तब 180 डिग्री फॉर्म करता है। और यहाँ पे सिर्फ 7 पे आ गया, 30 डिग्री एक्स्ट्रा हो गया, तो 210 डिग्री है, ठीक है? ये क्लैरिटी आपको मिल जाएगा पहले में से। पर ये 180 डिग्री नहीं है। आपने देखेंगे 7 बजकर 5 मिनट पे क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन में 3 टाइम दिया हुआ है।
7 बजे, 7:05, 7:10, तो तीनों पे देख लेंगे तो अपने को क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो 7:05 पे क्या होगा कि आवर हैंड जो है थोड़ा-सा मूव करेगा। अगर आपको स्पीड नहीं पता तो भी आपको पता थोड़ा मूव करेगा, क्योंकि 8 पे जाने में तो उसको 1 घंटा लगेगा ना, तो थोड़ा ही मूव करेगा। और मिनट हैंड जो है 5 मिनट में 12 से 1 पे आ जाएगा। तो मिनट हैंड जो है 30 डिग्री से हट रहा है। बस विजुअलाइज़ेशन सोचिए आप। और आवर हैंड जो है थोड़ा बढ़ गया। तो इसका मतलब अभी 180 डिग्री पूरा नहीं होगी। 180 डिग्री पूरा होने के लिए 210 से जो है अपने को 180 पे आना पड़ेगा। और आपको पता है कि सिर्फ आवर हैंड थोड़ा-सा मूव कर गया तो 180 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा रहेगा ही वो। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। 7:05 पे भी 180 डिग्री नहीं हो पा रहा है। अब 7:10 पे क्या होगा? 7:10 पे जो मिनट हैंड 2 पे आ जाएगा। मिनट हैंड 2 पे आ जाएगा तो माने और 30 डिग्री कम हो गया। अब 180 प्लस जो कुछ था उससे 30 और कम कर गया तो 150 प्लस समथिंग आ जाएगा। और जो आवर हैंड है वो थोड़ा और मूव कर गया। तो टोटल डिस्टेंस जो आवर हैंड और मिनट हैंड में है 150 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 7:05 में जब दोनों में डिस्टेंस 180 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा था, तब से लेके 7:10 में जब दोनों में डिस्टेंस 150 से थोड़ा ज़्यादा है, एक ना एक बार दोनों में 180 डिग्री बना होगा। एक ना एक बार बना होगा। एग्ज़ैक्ट टाइम अपने को निकालना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। एक ना एक बार बना होगा। तो अपना रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा? अपना रिक्वायर्ड आंसर आएगा डी। ये हो गया विजुअलाइज़ेशन का सवाल। अगर आपको एग्ज़ैक्ट वैल्यू निकालना है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि पहले आप आवर हैंड देख लीजिए। आवर हैंड जो जब 7 बजेगा तो कितने पे रहेगा? 7 पे रहेगा। और मिनट हैंड उस टाइम 12 पे रहेगा। 7:05 पे जो है आवर हैंड जो है 2.5 डिग्री मूव कर जाएगा। कैसे मूव कर जाएगा? अपने को पता है आवर हैंड का स्पीड कितना है? 0.5 डिग्री पर मिनट। इसको यूज़ करके आप निकाल सकते हो। उसी टाइम मिनट हैंड कितना मूव करेगा? 30 डिग्री। क्योंकि अपने को पता है मिनट हैंड का स्पीड कितना है? 6 डिग्री पर मिनट। 30 डिग्री मूव कर गया, इसका मतलब वो 1 पे आ गया। सिमिलरली 7:10 पे क्या है? आवर हैंड अब कहाँ पे है? 5 डिग्री फॉरवर्ड है, क्योंकि सेम स्पीड के से मल्टीप्लाई करके अपने देखेंगे। उसी टाइम मिनट हैंड जो है 60 डिग्री फॉरवर्ड है, यानी कि 2 पे आ गया। उसी के बाद आप ये डायग्राम विजुअलाइज़ करेंगे, एग्ज़ैक्ट डिग्री आपको पता चल जाएगा। तो मैंने एग्ज़ैक्ट डिग्री से डायग्राम बनाया है। आपके पास एग्ज़ैक्ट आंसर आ जाएगा कि 7:05 से लेके 7:10 के बीच में दोनों का मुलाकात हुई। ये हो गया आपका डी आंसर। तो देखिए दोनों तरह से, अगर आपको घड़ी देखना बहुत अच्छे से आता है और आप हल्का विजुअलाइज़ कर सकते हो, विजुअलाइज़ेशन से अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हो तो आपको हल्का सॉल्व करना पड़ेगा, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, देखिए प्रैक्टिस के लिए एक लास्ट क्वेश्चन है सीसेट 2019 का। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है? इसका सॉल्यूशन पीडीएफ में रहेगा, जो टेलीग्राम चैनल पे डाला रहेगा। और आप लोग इसको पहले सॉल्व करोगे प्रीवियस मेथड यूज़ करके, फिर ये सॉल्यूशन समझोगे। देखो सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, पर ये आप लोग को पीडीएफ में मिलेगा। पहले आप लोग खुद से सॉल्व करके देखेंगे। अगर नहीं आया, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या डाउट आ रहा है, उसको एड्रेस किया जाएगा, या टेलीग्राम चैनल पे आप डालेंगे कि क्या डाउट आ रहा है, उसको आपको एड्रेस किया जाएगा। ये आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिए। आई होप आपको क्लॉक चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल, यहाँ पे आप ज्वाइन करके ये डिस्कशन बुक जो हमने डिस्कस किया है, ये भी एक्सेस कर सकते हो। और उसके अलावा आपको कोई डाउट है तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर सकते हो। इसके संग ग्रुप अटैच्ड है, उस ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ पे आपका अपना डाउट, कोई भी डाउट सीसैट से संबंधित आप पोस्ट कर सकते हो, उसको एड्रेस किया जाएगा। अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।